हेलो। सबको क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। आज मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपना वीडियो आगे बढ़ाने से पहले उन सभी किसान भाइयों को मेरा सत सत नमन। आज किसान आंदोलन से एक खबर निकल के आई है कि वहाँ के जो संत बाबा राम सिंह थे, उन्होंने खुद को गोली मार के खुदकुशी की है। और खुदकुशी करने से पहले उन्होंने एक खत लिखा है। उस खत में लिखा है कि जुल्म करना, जुल्म सहना और जुल्म होते हुए देखना, ये पाप के भागीदारी है। तो ये किसानों का जुल्म मैं देख नहीं सकता, इसलिए उन्होंने खुदकुशी की है। ऐसी न्यूज किसान आंदोलन से निकल के आई है, तो ये बहुत बुरी खबर है अपने किसान भाइयों के लिए। जो जो बहुत बड़े संत बाबा राम सिंह थे, उनका दुखद निधन, शहीद हो गए वो किसान आंदोलन में। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। और अभी तक जैसे कि 25 से 30 दिन हो चुके हैं, जो पंजाब, हरियाणा और पूरे भारत के किसान पिछले 25 या 30 दिनों से कड़कती ठंड में दिल्ली के हर एक रास्ते पर बैठे हुए हैं। जो कड़कती ठंड में अपने आप को बचाते हुए बैठे हुए हैं। और जो किसानों का किसान बिल जो मोदी सरकार ने लाया है, वो वापस करने के लिए आंदोलन पे, धरने पे बैठे हुए हैं। तो इस खबर से पूरे किसान आंदोलन में हड़बड़ी मच चुकी है। और आने वाले 19 तारीख को किसान उपोषण पे बैठने वाले हैं। आगे मोदी की, जो मोदी सरकार है, उनकी इच्छा कि किसान की जो मांगे हैं वो किस तरह से पूरी करते हैं, ये आगे दिख जाएगा। वैसे मेरा फिर से ये वाले वीडियो में भी मैं सभी किसान भाइयों को, व्यापारियों को और सभी सभी जात पात के या सभी किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि उन किसान भाइयों की मदद करें और उनके आंदोलन में शामिल हो। आज अपन मुख्य बात करने आए थे कि जो कल अपन ने एक किताब जो चालू की थी, उसके बारे में आज अपने को चर्चा करना है। अपन उन किसान भाइयों की जो आंदोलन है उसके बारे में चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो हालातें चालू है दिल्ली में, वो बहुत बुरी तरीके से है। तो चलो अपन बात करते हैं कल के जो अपन ने वीडियो देखे थे। पहला वीडियो था, आज उसका ये दूसरा वीडियो है। तो ये पूरी संकल चलेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये जो बिजनेस वाली किताब थी, उसके पूरे वीडियो आप देखते रहे। इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, ये गारंटी है। तो चलो आज अपन दूसरा वीडियो, दूसरा पार्ट देखते हैं। तो कल अपन ने देखे थे जो किताब थी अपनी, जो किताब थी उस किताब का नाम था बहुजनों बिजनेस की ओर बढ़ो। अपने को कल जो मैंने बताया था, जो एक किताब थी अपनी, उस किताब का नाम था बहुजनों बिजनेस की ओर बढ़ो। और उसके लेखक थे डॉक्टर M.L. परिहार। इस किताब के बारे में मैं कल आपको प्रस्तावना भी पढ़ के दिया था। आज उसका जो अंदर का पहला पॉइंट है, वो पहले पॉइंट पे आज बात करते हैं अपन। तो उसका पहला पॉइंट है आज का मुद्दा, आखिर कब तक निहारते रहोगे दूसरों की दौलत को। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका सारांश में पूरा आदमी का जो यंग जनरेशन है, उस यंग जनरेशन के माइंड को पूरा फ्रेश कर देता है। तो ये जो मुद्दा है आप ध्यान से देखना, आखिर कब तक निहारते रहोगे दूसरों की दौलत को। ये इसमें जो पॉइंट दिया है, ये जो किताब थी बहुजनों बिजनेस की ओर बढ़ो, इस किताब का पहला मुद्दा दिया है, आखिर कब तक निहारते रहोगे दूसरे की दौलत को। तो चलो इसी मुद्दे को अपन बारी से, पूरी जानकारी से देखते हैं। तो इसमें दिया है, आज दलित, पिछड़े, आदिवासी व शोषित वर्ग के
सामने रोजी रोटी का भारी संकट पैदा हो गया है। न खेती बाड़ी, न रोजगार, न व्यापार, न शिक्षा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण रूपी हथियार को दलित विरोधियों ने एक साजिश के तहत पिछले दरवाजे से खत्म कर फोथरा बना दिया है। देश में एक वर्ग हर क्षेत्र में दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, वही दलित शोषित वर्ग के सामने भारी संकट पैदा हो गया है। ऐसे समय में छोटा बड़ा व्यापार किया जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ आरक्षण के नाम पर अब नाम मात्र की व्यापार किया जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ आरक्षण के नाम पर अब नाम मात्र की नौकरियां के लिए रात दिन एक करना या आरक्षण को बचाने के लिए ही सारी ताकत झोंक देना ठीक नहीं है। हमें अब गांव, कस्बे, शहर या विदेश में हर तरह के उद्यम, बिजनेस, उत्पादन, सप्लाई, ठेका, एनजीओ, मीडिया तथा विशाल प्राइवेट क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। सरकारी नौकरियों में 1% व निजी क्षेत्र में 99% रोजगार है। हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास हो रहा है। बिजनेस अब दुकान, शोरूम से भी आगे ऑनलाइन हो चुका है। पूरी दुनिया अब एक छोटा सा गांव बन चुका है। समय तेजी से बदल रहा है। हमारे आसपास जातियों के बंधन ढीले पड़ रहे हैं। दलितों के लिए बिजनेस करने की बधाई काफी कम होती जा रही है। हमें बनिए को गाली नहीं देनी है, बल्कि उससे बिजनेस के गुर सीखने हैं। दलित वर्ग हमेशा से ही मेहनत, कर्मठ, वफादार, प्रतिभाशाली व हुनरमंद रहा है। देश दुनिया के इस दौर में हम समय के साथ नहीं दौड़े तो बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें अब हर हालत में बिजनेस की और बढ़ना है। दलितों, चाहे भुक्कटे बेचो लेकिन व्यापार करो। सेठ का बेटा सेठ कहलाता है, लेकिन कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं कहलाता है। व्यापार में कई पीढ़ियां तर जाती है, सरकारी नौकरियों में नहीं। अब नौकर नहीं मालिक बनना है। सेठ या अफसर के नहीं, बल्कि खुद के सपने साकार करने का प्रण लेना है। ज्ञान व अंधविश्वास से परे बुद्ध, कबीर व डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाएं ही हमारी सामाजिक व आर्थिक मुक्ति का मार्ग है। हमें मेहनत, ईमानदारी व न्याय संगत ढंग से धन कमाकर धनवान बनाना है। धन को घर परिवार की खुशहाली के लिए, समाज में पीछे रह गए भाइयों को आगे बढ़ाने में खर्च करना है तथा मानव कल्याण हेतु दान करना है। धन को धम की राह में भी खर्च करना है। सिर्फ जोड़ते जाएंगे तो जीवन का आनंद ही चला जाएगा। इसका मुद्दा और एक है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दलित बंधुओं, अब बिजनेस नहीं करने का बहाना नहीं चलेगा। हिंदू धर्मशास्त्रों में हमारे खिलाफ क्या क्या लिखा है, इसकी चिड़फाड़ में अब समय बर्बाद नहीं करना है। सवर्णों, ब्राह्मणों या बनियों को सिर्फ कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। बीपीएल, सब्सिडी, नरेगा की मजदूरी, राशन की सस्ती चीनी, आटे चावल की चाह में कब तक हम गांवों में अपनी जिंदगियां बर्बाद करते रहेंगे। कई कौमें आजादी के बाद बिजनेस के सहारे कितने आगे बढ़ चुकी है। वे 50 साल पहले इस देश में शरणार्थी थे, लेकिन आज आर्थिक सत्ता के सिंहासन पर विराजमान है। अब पूंजीपतियों को गाली देने से हमारा उद्धार नहीं होगा। नेक ढंग से बिजनेस कर हमें भी पूंजीपति बनना है। धन की कमी से दलित, पिछड़े व आदिवासी वर्ग ने बहुत दुख झेले हैं। अब कब तक हमारे लोग फटे चिथड़ों, टूटी फूटी झोपड़ियों में रहेंगे और बिना दवा तड़पते रहेंगे। आखिर कब तक गरीब लोग अपनी गरीबी व दरिद्रता को छुटकारे के लिए मंदिरों में नाक रगड़ने जाते हुए
भगदौड़ी में बेमौत मारे जाएंगे और कब तक अच्छे कपड़े, भरपेट भोजन व रोजगार के लिए दूसरों के आगे झोली फैलाते रहेंगे। पैसा सारी बुराइयों की जड़ नहीं है, बल्कि गलत ढंग से पैसा कमाना तथा गलत ढंग से खर्च करना ही सारी बुराइयों की जड़ है। आज दलित वंचित वर्ग के शिक्षित व सराधन संपन्न वर्ग पर समाज के उत्थान की भारी जिम्मेदारी है। उसे अपने सामाजिक दायित्व को याद रख करना है, अपने हुनर, ज्ञान, समय व धन को दान करना है। दलित, शोषित, वंचित वर्ग की खुशहाली के लिए आगे आना होगा। आखिर भावी पीढ़ी के लिए हम विरासत में क्या छोड़कर जा रहे हैं? यदि तेजी से बदल रही इस दुनिया की रफ्तार में तेज नहीं दौड़े तो पतन तय है। फिर आने वाली पीढ़ियां हमें कतई माफ नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, ऐसी उद्योगपति भी मत बन जाना कि धन प्राप्ति की अंधी दौड़ में परिवार व समाज को ही भूल जाओ या अपनी जड़ों से कट जाओ। धन को सिर्फ जोड़ते मत जाना, खुद व परिवार के आनंद व समय समाज के कल्याण के लिए खर्च भी करना है। यह किताब देश के दबे कुचले शोषित वर्ग में बिजनेस के जागरूक कर माहौल बनाने तथा उत्साह पैदा करने का एक छोटा सा प्रयास है। उम्मीद है यह कोशिश कुछ बदलाव लाएगी। इस क्षेत्र में बहुत अध्ययन, शोध व लेखन की जरूरत है। इस किताब को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु आपके अमूल्य सुझाव, अनुभव व मार्गदर्शन की उम्मीद करता हूँ। इसमें कौड़ी से करोड़पति बने कई मेहनतकश व प्रतिभाशाली दलित करोड़पतियों की कहानियां भी शामिल की गई है, जो हमारे प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आरक्षण के बिना जात पात व भेदभाव की सारी बाधाओं को लांघकर अपनी योग्यता, साहस व श्रम के सहारे आज कई दलित प्रतिभाएं बिजनेस के कामयाब की ऊंचाइयों को छू रही है। अब दलित वर्ग को बड़े पैमाने पर बिजनेस में कूदने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो आपका पहला पॉइंट दिया हुआ था कि बहुजनों बिजनेस की ओर बढ़ो, उसका पहला पॉइंट था आखिर कब तक निहारते रहोगे दूसरों की दौलत को। तो इसमें जो सारांश दिया है उसमें बहुत कुछ आपने सीखा होगा। और इसका शॉर्टकट में मैं कुछ बताने जाऊँ कि बहुजन, अभी तक तुमने जो भी तकलीफें, गरीबी सही है, उससे आगे बढ़ने के लिए आपको बिजनेस की ओर बढ़ना होगा और अपने परिवार को आगे लेके जाने के लिए, सुख शांति सारी मुहैया कराने के लिए आपको बिजनेस में आकर पैसा कमाना होगा और साथ में अपने समाज को भी सपोर्ट देकर उसको भी आगे बढ़ाना होगा। यही ये मुद्दे का अर्थ लग रहा है। फिर भी आप इस मुद्दे का अर्थ ये पूरा वीडियो देख के आप लगा लेना, और कुछ बताना होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसमें निश्चित सुधार करूंगा। आज के लिए जय भीम, जय भारत।